हिंसा हुई है, साउंड सिस्टम लगाने न लगाने, झंडा लगाने न लगाने को लेकर ये विवाद बढ़ा और आगजनी घटना हुई। हालांकि पुलिस वहाँ मौजूद है और स्थिति बनाए रखने में कामयाब। देखिए, बहुत चिंता की बात है और देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने इतना ख़राब कर दिया है। बीजेपी के नेताओं ने इस तरीके के बयानात दिए हैं कि सारे देश के अंदर, देश के हर कोने के अंदर कम्युनलिज्म बढ़ा है, नफरत बढ़ी है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा था वो बहुत कम हुआ है और उसी का ये नतीजा है कि कहीं भी एक चिंगारी से आग भड़क उठती है और यही काम वहाँ हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार वहाँ पे काबू में इन हालात को कर लेगी और मैं अपील ही कर सकता हूँ आवाम से कि मेरे हिंदू भाई मुसलमान भाई दोनों अमन और शांति बनाए रखें। इस लड़ाई झगड़े से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अगर नुकसान है तो गरीब लोगों का और जनता का नुकसान है। सर, उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश की जो घुसपैठियाँ हैं वो आगे आए हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करते हैं, इनको एक ड्राइव चलानी चाहिए, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। मैं कि यहाँ सरकार से भी अर्ज करूँगा। देखिए, जो बात मैं आपसे अभी कह रहा था ये उसका वाज़ह सबूत है। बीजेपी के नेता आग में तेल छिड़कने का काम करते हैं। इनके पास पानी तो है ही नहीं कि वो आग को बुझा सके। इनसे पूछिए कि ये पॉइंट आउट करें कि कौन कौन लोग हैं और अपनी सरकार से कहें कि उन्हें वापस भेजें। और अगर वापस नहीं भेजेंगे तो इसके लिए बीजेपी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। और मैं इनसे एमपी साहब से पूछना चाहता हूँ, ये हवाई जहाज के उड़ के आए हैं भारत के अंदर जो बांग्लादेश के लोग हैं, रोहिंग्याज हैं, म्यांमार से आए हैं। बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है, अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। वो पार करके कैसे घुसा है भारत के अंदर और इन्हें आप वापस क्यों नहीं भेज रहे? आप सिर्फ मुद्दा बनाते हैं और इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। सर, बिहार में चुनाव है, उससे पहले जो है कैबिनेट एक्सपेंशन जो है हुआ है, 7 बीजेपी के नेता हैं उनको मंत्री। देखिए, मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी है वहाँ चुनाव की तैयारी पूरी ताकत के साथ करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास किसी तरीके की न कोई मर्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक लक्ष्य होता है कि चुनाव कैसे जीतना है। पैसा खर्च करते हैं, मेहनत भी करते हैं, हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग जो विपक्ष में बैठे हैं हम हाथ पर हाथ रखे इंतजार करते रहते हैं और उसका नतीजा हमने अपनी आंखों से देखा है। मेरी लालू जी की पार्टी से और उनके नेताओं से अपील है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो हमें अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप कांग्रेस के लिए भी क्या? गठबंधन है और गठबंधन के अंदर वहाँ चुनाव होता है, दोनों को हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सर, अरविंद केजरीवाल को लेकर ये तमाम के ऊपर तमाम नेताओं की बयानबाजी आ रही है और ये इस वक्त स्पेकुलेशन बढ़ा जब जो है उन्होंने अपने ही एक राज्यसभा एमपी को जो है पंजाब वेस्ट से जो है उम्मीदवार बनाया है चुनाव के लिए। आप कैसे देखते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे, या क्योंकि ये भी आरोप लग रहा है कि वो बिना ताकत के या बिना सत्ता के रह नहीं सकते? देखिए, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे मुझे तब भी कोई एतराज़ नहीं है, नहीं जाएंगे तब भी कोई एतराज़ नहीं है। उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। क्या दूसरी पार्टी के लोग राज्यसभा नहीं जाते? क्या दूसरे प्रांतों से नहीं जाते? हर पार्टी दूसरे प्रांतों से अपने इम्पोर्टेंट लोगों को भेजती है। अगर केजरीवाल भी जाना चाहते हैं तो इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो दोषी सांसद होते हैं इस पे जो है केंद्र सरकार ने जवाब रखने का उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं होता कि जो लोग दोषी होते हैं सांसद उनको आजीवन बैन कर देना चाहिए राजनीति न लड़ने से। वो आप कैसे देखते हैं बतौर राजनेता? देखिए, मेरा मानना है कि देश की राजनीति को अगर साफ सुथरा करना है तो हमें ऐसे किसी भी आदमी से जो क्राइम में इन्वॉल्व है उससे दूर रखना पड़ेगा। आम आदमी और पार्लियामेंट का मेंबर, आम आदमी और मंत्री
कानून के मुताबिक सब बराबर होने चाहिए। मैं तो बहुत बार पिछले 15 साल से लगातार कह रहा हूं कि इस पे भी पाबंदी लगनी चाहिए कि जिस आदमी का बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड है, चाहे उसे सजा मिली हो या ना मिली हो, उसको पार्लियामेंट और असेंबलीज के चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। इसकी एक कमेटी बने जिसमें सारे विपक्ष के रिप्रेजेंटेटिव हों, सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हो, और ऐसे नेताओं को जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। ऐसा दुनिया के कई देशों में है, ईरान के अंदर भी है।